ये क्या नया शुरू हो गया इसमें? जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करती हूँ बोलती है दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड। सुबह से बोल रही है। ओके, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज मैजिक बुक रीडिंग सेशन। आज हम हैं डे 13 पे। मेक ऑल योर विशेस कम ट्रू। सो आज हमें एक्चुअली बहुत सारा होमवर्क देने वाली है ये, बट थोड़े थोड़े स्टेप्स में हम कर चुके हैं कुछ कुछ होमवर्क्स। सो दैट्स वन गुड थिंग कि ज़्यादा प्रेशर नहीं आएगा हमारे ऊपर। बट फिर भी थोड़ा आज समझने में थोड़ा सा ना, सिट एट द एज ऑफ योर चेयर, थोड़ा अलर्ट होके बैठिए क्योंकि बहुत कुछ अभी बोलने वाली है, बताने वाली है ये हमारे को। सो बिफोर वी स्टार्ट, हु ऑल डिड यस्टरडेज असाइनमेंट एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? किस किस को रोना आया, किस किस को खुशी हुई, किस किस को गूज बम्स आए? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मैंने किया। मुझे तो जिनको ऐसा लगा नहीं था कि मेरे को उनको थैंक यू कहना चाहिए, मुझे सबसे पहला पर्सन वही याद आया कि मुझे उनको थैंक यू कहना चाहिए। वेरी नाइस, थैंक यू, गुड। कर्ज बाकी था, उतर गया। यस, हु एल्स वुड लाइक टू शेयर? मैंने भी करा, गुड। बट आई वॉज नॉट दैट, मतलब एकदम खुल के नहीं आया आज। ओके, कुछ काम था सर पे लेके बैठे थे या फियर ऑफ? समथिंग लाइक दैट, समथिंग लाइक दैट। या तभी होता है, तभी होता है, या तब होता है या फियर ऑफ जजमेंट होता है तब होता है। कुछ नहीं नहीं, मिलेगा। हाँ नहीं नहीं, वो एकदम मतलब कि ऐसे वो एकदम फ्री नहीं हुआ, दैट्स ऑल। ठीक है, कोई बात नहीं, आप प्लीज इसको दोबारा रिपीट करें क्योंकि बहुत हाँ, ब्यूटीफुल एक्सरसाइज है ये। थैंक यू, आई ट्राई। थैंक यू। यस, anyone else would like to share their experience of this exercise, this beautiful exercise? I Anupama, have I did done. it. So, Okay. Ashi ma'am, go Anuradha first. ji, carry on. No, Ashi ma'am, you go first. उन्होंने अच्छा, म्यूट कर लिया। so मतलब मैंने किया था and I don't know what's wrong with me कि I get stuck on the first person only, कि मैं second और third में मतलब उतना involve नहीं हो पाती हूँ जितना मैं first person में ही while showing my gratitude. So but best part was कि उनको मैं बिल्कुल भूल चुकी थी, like बैंगलोर से आने के बाद वो कम्प्लीटली वाइप आउट हो गई थी एंड आई रिकॉल्ड कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी ना बहुत सारी चीजों में मेरी लाइफ में चेंजेस लाने के लिए. सो इट वाज नाइस, इट वाज वेरी नाइस, बट देन आई कुडंट डू द सेम थिंग विद सेकंड एंड थर्ड वन. That's सो आई completely ट्राई दैट okay. अगेन. That's completely okay. Yeah. Good, बट good. पहला वाला बहुत ब्यूटीफुल था. Yes, thank you. Thank you, Ashi ma'am. Yeah, Anuradha, now please. I have done this assignment, but did not feel means like deeper like that as others are explaining. So, कोई काम सर पे लेके बैठे थे या कुछ नहीं ऐसा? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं है. Okay, But ठीक है, I दोबारा have ट्राई done. करोगे? फोटो के साथ में ट्राई करोगे दोबारा? हाँ नहीं फोटो के साथ किया था. अच्छा, फोटो के साथ किया था। बिल्कुल बिल्कुल फोटो के साथ ताकि I can see and say whatever I want. Okay, sure. Thank you. Thank you. Yes. अनु दीदी आइए। हाँ रिचा। सुनिए, मैंने आपको एक एक जस्ट एक पिक्चर भेजी है कि आप एक बार चेक करिए। आई एम सो सॉरी, इट्स समथिंग मैजिकल। मैंने अभी मैं मेरा नेटवर्क चेंज कर रही थी फोन में, मेरे को ऑडिबल नहीं था। तो जैसे ही आपने पूछा 3 लोगों के बारे में बताइए और एक पॉपअप आया ग्रोफर्स से, सरप्राइज योर 3 फ्रेंड्स कॉल्ड देम एंड आई वाज लाइक मैं देख रही हूँ, अरे पॉपअप कहाँ से आ गया। मैं बस नेटवर्क चेंज कर रही थी। यस, एंड आई वाज सो सरप्राइज कि मैंने बोला यार स्क्रीनशॉट खींच के भेजूं दीदी को मैं। समटाइम्स ये छोटी छोटी चीजें जो हम पहले शायद नोटिस नहीं करते ना, अभी एकदम से नोटिस हो जाती है। Yes, yes. Very nice. Thank you, Richa. Yes, दीदी। Yes. Who else? पिछली बार जिसने नहीं किया उसने कुछ शेयर करना हो, मीनू, शालिनी, स्वाति जी आपको कुछ शेयर करना है? वही 2% के लिए तो आंख में आंसू आ गए थे, तीसरे के लिए इतना नहीं आया। Okay, that's okay. के लिए आंखों में आंसू आए, बाकी फ्रेंड थे।
अच्छा लगा करके, हल्का महसूस हुआ, बिल्कुल। बस वो इम्पोर्टेंट है। चलिए, गुड 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 गुड। हाँ, मैं पूछ रही थी मीनू, शालिनी, तुमको कुछ शेयर करना है? सोनाली जी, आशा जी ने तो शायद नहीं कर पाए होंगे। I will still to do the assignment. Oh, you are yet to do. Okay. रिया, जितेंद्र, आप लोग कुछ शेयर करना चाहेंगे? Yeah, it was good, same as last time. तो वो जो एक रिलेशनशिप वाला हमने किया था, मैंने उससे इसको थोड़ा ज्यादा रिलेट किया, हम्म। जहाँ पर वी वर थैंकिंग देम द आर बेस्ट 3 रिलेशनशिप्स। तो यहाँ पर भी वही था कि बेस्ट 3 दैट मेक्स डिफरेंस इन आवर लाइफ। सो कहीं ना कहीं वही लोग भी उसमें इंक्लूडेड थे। यस, गुड। मोस्टली ऐसा होता है वैसे कि जो 3 क्लोजेस्ट वाले में चूज करते हैं अपन, वही 3 इस वाले में होता है। सो या, गुड गुड। एंड एक चीज और मुझे मतलब शेयर करना है कि कभी कभी क्या होता है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि कंपटीशन होता है किसी के साथ, लेकिन जैसे हम एक प्रोफेशनल वे में बोलें या रिलेशनशिप में भी बोलें, तो कभी कभी कोई हमें पसंद नहीं करता और वो गुस्से में हमें कुछ ऐसी बात बोल जाता है, या आउट ऑफ जेलसी, आउट ऑफ इनसिक्योरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, किस कुछ भी कह सकते हैं उसको उनकी तरफ से, लेकिन वो क्या होता है, वो दैट मेक्स अ डिफरेंस इन आवर लाइफ इन अ वेरी पॉजिटिव वे। या somebody ये has चीज said negative बट अपन उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, वो अपनी एक सीढ़ी बन जाती है। यस। तो ये चीज जो है मैंने फील करी ये वाले टास्क में, क्योंकि मेरे साथ नहीं, मे बी आई थिंक हर किसी के साथ लाइफ में कभी ना कभी ऐसा जरूर होता है। यस यस कोई यस। ना कोई एक ऐसा पर्सन, या 2 या 3 या मैनी, आई डोंट नो, वो लोग इस फेज से जरूर निकलते हैं। आप जो शेयर किए वो एक बार हमारे बैच 1 या 2 में ये डिस्कस हुआ था कि उनके साथ करना चाहिए कि नहीं। उन्होंने मुझे पूछा, मैं कहा एज लॉन्ग एज तुम नेगेटिव नहीं हो, तुम पॉजिटिव हो, तुमने उसको पॉजिटिवली लिया, तो यस तुम्हें करना ही चाहिए ये असाइनमेंट उनके साथ। एंड इट्स टेक्स मोर गट्स टू डू असाइनमेंट्स विद सच पीपल हु वर नेगेटिव टू अस बट वी टर्न्ड इट इनटू आवर ब्लेसिंग। सो यस, Yes. वेरी गुड, वेरी स्ट्रांग, गुड। तो मैंने ये एक एक पर्सन मेरी लाइफ में भी कोई था, या मतलब अभी तो आई हैव डिस्टेंस माई सेल्फ, लेकिन यस दैट थिंग किसी ने बोली, उनके लिए वो था कि दे वर थ्रोइंग सम नेगेटिविटी टुवर्ड्स मी, बट आई टुक इट इन अ पॉजिटिव वे, और वहां पे मुझे लगा कि ये भी एक ऐसी चीज थी जिसने मेरी लाइफ में डिफरेंस लाया। यस तो इसको भी हम मतलब ऐसा नहीं है कि इसको इजी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हमने जो टास्क किया था कल, उसमें यही था। यस, करेक्ट। तो वो एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी वहां पर। Very nice, very nice. Good, good. Thank you for sharing, Ria. थैंक यू। Yes. Anyone else? No? चलो चैप्टर शुरू करते हैं फिर। Okay, I think is Janvi gonna miss the class because she's not there? लग रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो, Day 13, make all your wishes come true. सो आज की पिक्चर में एक ड्रीम लिस्ट है जिसको पॉकेट में कैरी किया है किसी ने, और उसकी पिक्चर डाली है। आगे जाके एक चैप्टर आता है जिसमें आपको भी अपनी ड्रीम लिस्ट को अपनी पॉकेट में लेके मतलब घूमना है। बट सिंस अभी लॉकडाउन टाइम्स चल रहे हैं, तो या घर पे हमको उस कॉपी को साथ में रखना है, अपने साथ में उस नोटबुक को। सो आज का कोट, इमेजिनेशन इज द ट्रू मैजिक कारपेट। आप में से किस किस ने ये देखी है अलादीन? वो ऐसे कारपेट पे अपने गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है और गर्लफ्रेंड को घुमाने भी जाता है। गर्लफ्रेंड का नाम तो मैं भूल जाती हूँ, मुझे नहीं पता है उसकी गर्लफ्रेंड। जैस्मिन। जैस्मिन। अरे आप बच्चे वाले ही तो बताओगे ना मुझे। या थैंक यू।
सो या जैस्मिन को घुमाने लेके जाता है, उस पे कारपेट पे ऐसे करता है और वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है. सो देखिए आप लोगों ने अलादीन मूवी, सबने सब समझ गए मैं क्या बात कर रही हूँ. Yes. Yes. Yes, So, yes. in this quote, imagination is the true magic carpet. How imagination is that mode of transport? कैसे बन जाता है imagination वो mode of transport that carries us from one place to another? कैसे? How is it relatable now? हम क्योंकि अपनी अभी हाँ अनुराधा. When you visualize your dreams, they come true, right? So Hmm. imagine your dreams are coming true and it turns into a reality. That is the actual thing. But अभी मैं जो बोलने वाली थी शायद अनुराधा वो कुछ बोल रही थी. आप कुछ बोल रहे थे ना अनुराधा? नहीं, आप बताओ. अच्छा, चलो मैं ही बता देती हूँ. या सो इसमें जो मैजिक कारपेट है उसको इमेजिनेशन को क्यों कहा गया है, क्योंकि आज हम जहाँ पे भी बैठे हैं, मैं कर्नाटका बैठी हूँ, आप लोग शायद कहीं और बैठे हैं, यू नो दिल्ली बैठा है, कोई कोई जयपुर बैठे हैं, तो अपन सब अभी देखो गोवा चलते हैं. कैसे? देखो आंखें बंद करो सब लोग, क्लोज योर आइज. हम सब गोवा में हैं, गोवा का बीच है, हम सब वहाँ पे खेल रहे हैं, कोई कोकोनट वाटर पी रहा है, कोई अपना फेवरेट बेवरेज पी रहा है, हमारे पैर पानी में हैं, पानी हमें छू रहा है, ठंडा ठंडा पानी. हमने वो सन से बचने के लिए, टैनिंग से बचने के लिए वो हैट भी लगाई हुई है ठंडे. अनुराधा is laughing. वो पहुंच गई क्या गोवा? हम लोग अभी रिसेंट मीन्स आई थिंक मार्च में ना, सेकेंड हाफ ऑफ मार्च में हम लोग जाके आए गोकर्णा एंड दांडेली. सो रिकॉलिंग ऑल दोस बेस्ट मेमोरीज. तो पहुंच गए. वहीं पहुंच रहे हैं. तो बाकी लोग भी पहुंचे क्या? ऐसे तंग मत करो हमें. लॉकडाउन चल रहा है और आप गोवा पहुंचा रहे हो. अरे तंग नहीं करी, मैं तो आप लोगों को उल्टा घुमा के लाई हूँ गोवा. सो देखा पहले तो कभी गए होंगे ना, वो तो दुखती पहले रास्ते तो हाथ कभी में- गए हो ना, तो उसको वापस फील करो ना. वैसे But we planned. you planned, okay, you never been Riya? No. चलो कोई तो मिला मुझे मेरे साथी की जो कभी गोवा नहीं गया है, वरना नहीं, तो मैं भी नहीं, गोवा में भी नहीं गई हूँ. अच्छा मैं आप भी नहीं गोकर्णा गई. भी रिसेंट जाके ही, मींस इट इज कॉल्ड स्मॉल गोवा. तो अच्छा आई कैन थिंक ऑफ इट. गुड बट सी शोर बोल, यू टोल्ड कि सी शोर, तो आई इमेजिन चेन्नई जाती हूँ तो आई वांट टू गो वंस टू द बीच. दैट इज कंफर्म. चलो मेरा good. एकदम पक्का वाला है वो. चलो बढ़िया. तो फिर हम सब इमेजिन कर पाए, मतलब है ना. हाँ हाँ, So- मैंने वो सनसेट एकदम वो जा रहा है, हम पानी में खड़े हैं हम लोग मस्ती से. वेरी नाइस, वेरी नाइस. थैंक यू. थैंक यू अनु. सो इमेजिनेशन से अभी हम कहाँ बैठे हैं और कहाँ पहुँच गए. सो मैजिक कारपेट बन गया ना वो इमेजिनेशन हमारा. सो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच गए. सो नाउ द एक्चुअल मीनिंग रिलेटेड टू आवर मैजिक बुक जर्नी, जो कि शालिनी ने बोला कि विजुअलाइजेशन से हम लोग अपनी करंट सर्कमस्टांसेस जो भी चल रही हो, जो भी चैलेंज चल रहा हो आज की डेट में हमारे किसी भी एरिया में, से हम ड्रीम डेस्टिनेशन पे पहुंच सकते हैं. मतलब अभी खराब हेल्थ चल रही है लेकिन अच्छी हेल्थ हम विजुलाइज कर सकते हैं और हमें वो फीलिंग आ सकती है कि हाँ हम फिर से स्वस्थ हो गए, फिर से ठीक हो गए, फिर से वैसे ही है एनर्जेटिक एक्टिव, जो भी चैलेंज है उसका हील हो गया. सेम वे फॉर द मनी, आज की डेट में चैलेंज है लेकिन हम इमेजिन कर सकते हैं. सेम वे फॉर द रिलेशनशिप, अभी हार्मनी कम है उस रिलेशनशिप में जिसमें उसमें चैलेंज चल रहा है, लेकिन हम इमेजिन करके विजुलाइज करके पहुंच सकते हैं उस जगह पे जहाँ पे इट इज टोटली हार्मोनियस. सो दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस कोट. यस, हु वुड लाइक टू रीड टुडे? I'll do. या थैंक यू. If you have been following the magical practices day by day, you have now built an amazing foundation by practicing gratitude for everything you have received and continue to receive in your life. But today is an exciting day because you are going to begin to use gratitude's magical power for your dreams and desires.
सो आज के दिन से हम लोग अपने ड्रीम्स को थैंक यू बोलना शुरू करेंगे। नाउ आप लोग सोचोगे थैंक यू टू ड्रीम कैसे बोले, मतलब क्यों बोलना है, अभी तक तो ड्रीम्स पूरे नहीं हुए, मतलब वो ड्रीम ही है, आई मीन टू से। तो ये बात अपन को शुरू से ये बोलती आई है, whoever has gratitude will be given more, whoever has gratitude will be given more। सो वो ग्रेटिट्यूड का पावर जब हम हमारे ड्रीम्स के साथ में ऐड कर देंगे, सो whoever has gratitude now will be given more in future। एंड साइंटिफिक लेवल पे बताऊं तो जिस भी एनर्जी को हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उसी एनर्जी में आज अगर हम नहीं जिएंगे, नहीं रहेंगे, तो वो एनर्जी कभी अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वो फ्रीक्वेंसी पे हमें रहना पड़ेगा, अपने ऑरा को वैसा बनाना पड़ेगा, तभी वो फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट होगी हमारी। हम सेलिब्रेशन मूड में रहेंगे तभी सेलिब्रेशंस के और मौके, हम रोते रोते रहेंगे तो वो रोने के और मौके आएंगे हमारे पास में ना, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वैसा नहीं है, और वैसे मौके आएंगे। So, जितना अपन खुशी खुशी हाई वाइब्रेशन जोन में रहेंगे, उतना हाई वाइब्रेशन वाली चीजें हम अट्रैक्ट करेंगे। नाउ हैविंग सेड दैट, प्लीज वो जो हाई वाइब्रेशन की एक्टिविटीज मैंने भेजी है उनको कीजिए, प्लीज ग्रुप में भेजिए, एक दूसरे को मोटिवेट कीजिए, इंस्पायर कीजिए, सब एक साथ मिलके करते हैं। गेम्स खेलेंगे अभी, एक दो गेम्स आए हैं मेरे पास में आज, रिया तो हमारे अपार्टमेंट से ही है, आज हमारे अपार्टमेंट में एक आया है गेम, वो भेजूंगी मैं, फिर अपन वो खेलेंगे। सो बी इन हाई वाइब्रेशन जोन, जितना हाई वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज में रहेंगे आप लोग, उतनी जल्दी असर अपने को देखने को मिलेंगे। सो दैट इज वाई आज से, मतलब कल सुबह से जब आप विजुलाइज करना शुरू करोगे, टर्बो टर्बो फ्यूल डलवा लोगे आप अपने अंदर, और फिर जल्दी जल्दी आपको मैजिक्स होते हुए दिखाई देंगे फॉर श्योर। आपकी इंटीग्रिटी डिसाइड करेगी कि कितनी जल्दी आपको मैजिक्स देखने को मिलेंगे। नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपकी इंटीग्रिटी कम थी, आपकी असाइनमेंट्स करने में आपकी कुछ कमी रही है, ऐसा नहीं है। कभी कभी कुछ लॉ ऑफ कर्मा भी होता है, कुछ चीज़ें हमें डिलेड मिलती है कुछ और कारणों से भी, वो धीरे धीरे हमें खुद को ही समझना पड़ेगा कि क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ में। तो बिल्कुल डीमोटिवेट नहीं होना है, लेकिन शिफ्ट्स होते हुए नजर आएंगे आपके किसी एक ड्रीम में, तो पक्के नजर आ ही जाएंगे अभी नेक्स्ट वीक के एंड होने तक। यस। मैंने इसको अपने एल्डर से रिलेट किया। मैंने जो हमारे बड़े हैं वो कई बार ऐसे बोलते हैं कि मैं ये पूजा या मैं ये पाठ कर रहा हूँ कि मुझे ये मतलब कुछ है मन्नत, मतलब चाहिए, उसके लिए वो पाठ करते हैं। तो उनकी जो एनर्जी, वो उस टाइम जब वो पाठ करे तो शायद उनके मन में स्पॉन्टेनियसली यही चल रहा था कि जो उन्हें चाहिए उसके लिए वो पाठ कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली मैंने देखा है कि दे गेट इट। तो अभी वो क्रेडिट डेफिनेटली वो अपने जो जिसको वो बिलीव करते हैं, मतलब पाठ पूजा को देते हैं या भगवान को देते हैं कि मैंने इतने पाठ किए इसलिए भगवान ने मुझे ब्लेस किया। बट नाउ आई कैन रिलेट इट विद दिस एनर्जी कि वो उस एनर्जी, उस वाइब्रेशन में हमेशा रहते हैं, उसी के बारे में सोचते रहते हैं, कंटिन्यू पाठ करते हुए भी और आगे पीछे भी, या हमें भी बताते हैं तो उसी एनर्जी को हमें भी बताते हैं कि हम इसके बारे में सोच रहे हैं या सोचते रहते हैं या हमें ये चाहिए, एंड दे डेफिनेटली गेट इट। जैसे किसी को अगर घर चाहिए होता है ना, तो पंडित जी वगैरह अक्सर कहते हैं कि अम्ब्रेलाज बांटो ब्राह्मणों को ना। सो किसी को आप सहारा दोगे, छत दोगे, तो किसी को छत दोगे तो आपको छत जल्दी मिल जाएगी, ऐसा बोलते हैं कि घर चाहिए तो ऐसा करो। सो जितनी बार हम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उसी जोन में रहते हैं कि अरे एक और ब्राह्मण ढूंढना है, एक और ब्राह्मण ढूंढना है, एक और ब्राह्मण, उसी जोन में रहते हैं। तो दैट्स वाई वी अट्रैक्ट दोज फ्रीक्वेंसीज, एंड दैट्स वाई हमारी मन्नतें पूरी होती है। दैट्स हाउ दिस ऑल बिगिंस, यू नो, साइंस इसका यही है। तो अभी नेक्स्ट पैराग्राफ में वो यही बताने वाली है जो अभी अनुराधा ने बताया। Okay. Shall I start? Yeah. Hundreds of native cultures through the centuries have traditionally given thanks for what they want before they receive it, creating elaborate ceremonies to put as much money, as much energy as they could into giving thanks. The Egyptians have celebrated the flooding of Nile River since ancient times to ensure the continual flow of water in the river. American Indians and Australian Aborigines perform rain dances. Various African tribes perform ceremonies for their food before they hunt for it. And the very nature of prayer in every culture and religion is giving thanks before having received what is desired. So ये तो अपन ने अभी डिस्कस कर लिया, नेचर ऑफ प्रेयर इन एवरी कल्चर एंड रिलीजन। हम भगवान के पास पहले ही शुक्र कि भगवान ये दे दो, है ना,
थैंक यू, मैं आपका ये कर दूंगा, ये चढ़ा दूंगा, वो चढ़ा देंगे। अपन जाके बात करते ही हैं भगवान से, मन्नत पूरी कर दोगे तो ये कर देंगे हम लोग, वो कर देंगे। ऐसे हम लोग पहले ही भगवान के पास में पहुंच जाते हैं। सो ये चीज़ें कोई नई नहीं है, ये बुक ने कोई नया चीज़ नहीं सिखाया। एंशियंट, पुराने पुराने बहुत पुराने ज़माने से चले आ रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम द इजिप्शियन कल्चर्स। वो लोग नाइल रिवर में हमेशा कभी भी सूखा ना पड़े उसके लिए क्यूमुलेटिव सेलिब्रेशंस करते थे, पूरा इलेबरेट सेरेमनीज करते थे, आके ना वहाँ पे डांस वगैरह करते थे नाइल रिवर के आगे। एंड उसकी पूजा करते थे पानी की, कि भाई कभी भी पानी सूखा ना पड़े यहाँ पे। और सेम वे यहाँ पे ये जो जब शिकार पे जाते थे तब जानवर मिल जाए उनको शिकार करने के लिए, उसके लिए पहले से ही थैंक यू बोल के निकलते थे। हम भी एग्जाम देने जाते हैं तो थैंक यू बोल के निकलते हैं ना, हम भी तो प्रेयर करते हैं कि अच्छा जाए भगवान मेरा। सो दैट इज नॉट न्यू, इसको हम यूज करने वाले हैं बस इसी कॉन्सेप्ट को अपने ड्रीम्स को पहले से ही थैंक यू बोलने में। नाउ हियर आई हैव हाईलाइटेड इलेबरेट सेरेमनीज, मतलब बड़ी बात, कुछ बड़ी बात कर दो उसके लिए कि ये पूरा होएगा तो मैं इतना बढ़िया डांस करने वाला हूँ, मैं डिनर पे जाने वाला हूँ या जाने वाली हूँ, मैं कुछ बड़ा करने वाले हैं हम। अगर ये ड्रीम पूरा हो गया ना, अब वो बड़ा का मतलब ये नहीं कि लार्ज स्केल पे कुछ करना है अपन को, कुछ जैसे मन्नत मांगते समय हम कुछ बोलते हैं कि ये करा दोगे तो ये कर देंगे, तो वैसे ही एक सेलिब्रेशन का वो बनाना है अपने को कि अगर मेरा ये ड्रीम पूरा हो गया तो मैं बहुत सारी ताली बजाऊंगी, अगर ये मेरा ड्रीम पूरा हो गया तो मैं बहुत सारा डांस करूंगी, अगर हो गया तो डिनर पे लेके जाऊंगी अपनी फैमिली को, या समथिंग लाइक दैट। कुछ भी एक ऐड करना है हमारे को, वे ऑफ सेलिब्रेटिंग आवर सक्सेस। यस, लाइक बच्चों को बोलते हैं एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आएगा तो तुमको ये मिलेगा, हाँ? यस। The law of attraction says that like attracts like, which means you must form in your mind a likeness or an image of what you want. Then to attract your desire to you, you have to feel as though it's yours, so that how you feel is also like how you would feel when you had what you wanted. या पॉज। सो इसको पहले समझ लीजिए, यू हैव टू फील एज दो इट्स योर्स। ऐसा फील करना है कि वो ड्रीम पूरा हो गया, इट इज योर्स। जो कार चाहिए थी वो मिल गई, जो हेल्थ चाहिए थी वो मिल गई, जो पैसा चाहिए था वो मिल गया, जो करियर में रोल चाहिए था वो मिल गया। सो दैट हाउ यू फील, सो दैट अभी जो फीलिंग हो वो वही फीलिंग हो जो तब होती होगी जब वो मिलेगा। जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा तब आप कैसा फील करोगे वो आज ही फील करना है। जब वो कार आपके हाथ में आ जाएगी तब कैसा फील करोगे वो आज ही फील करना है। जब वो रिलेशनशिप अच्छी हो जाएगी तब कैसा फील करोगे वो आज ही फील करना है। तभी हम उस फीलिंग की फ्रीक्वेंसी को मैच करेंगे और हम उसको अट्रैक्ट करेंगे। गॉट इट? So you must form in your mind a likeness or an image of what you want. वो जो कार चाहिए, वो जो हैप्पी रिलेशनशिप चाहिए, उसकी एक फोटो, उसका एक ना इमेज बना लो अपने दिमाग में। प्लस एक विजन बोर्ड भी बनाना है अपने को। विजन बोर्ड क्या होता है? पिक्चर फॉर्मेट ऑफ आवर ड्रीम्स। आपका क्या ड्रीम है, कौन से ड्रीम्स पे आप काम करने वाले हो स्टार्टिंग टुडे, मतलब स्टार्टिंग टुमारो मॉर्निंग, वो ड्रीम्स का आप विजन बोर्ड ज़रूर बनाइए, ज़रूर बनाइए। अब चाहे वो एग्जाम क्लियर करना हो, कोई पर्टिकुलर, कोई अबंडेंस ऑफ वेल्थ चाहिए। अबंडेंस ऑफ वेल्थ का तो सबसे बढ़िया चीज़ क्या होता है? ऊपर से पैसों की बारिश हो रही है और आप हाथ खोल के उसका स्वागत कर रहे हो। सो एक गूगल से इमेज लीजिए, ऊपर से पैसे गिर रहे हैं, जो भी करंट अभी नोट्स 2000 वगैरह चल रहे हैं वही लीजिएगा, 1500 वाले मत लीजिएगा। सो वो नोटों की बारिश हो रही है, ऐसा इमेज लीजिए और आप ऐसे अपने ये फोटो क्लिक कीजिए पोज ऑफ अबंडेंस में, दैट यू आर वेलकमिंग दैट मनी, एंड उसको मॉर्फ कर लीजिए विद द हेल्प ऑफ पिक्सआर्ट ऐप। दोनों iOS में भी है, एंड्रॉयड में भी है ये वाली ऐप। सो आप यूज कर सकते हैं उसको। वेल्थ का ऐसा हो गया। घर किसी को चाहिए, घर की फोटो लीजिए, कैसा घर चाहिए आपको ना। बहुत सारी इंटीरियर वेबसाइट्स हैं, क्या बोलते हैं, पेजेस हैं फेसबुक पे, उसमें से अच्छे अच्छे ड्राइंग रूम्स, ये बेडरूम्स निकालिए, जैसे आपको पसंद है वैसे निकालिए, उनकी पिक्चर्स को चिपकाइए और अपनी उनकी पिक्चर्स लीजिए और अपनी फोटो उसके साथ में मॉर्फ कीजिए। किन किन के साथ में आप रहना चाहते हैं उस घर में, हु डू यू वांट टू शेयर दैट हाउस विथ। आप, आपके हस्बैंड, बच्चे, आप अपने पेरेंट्स के किन के साथ में रहना चाहते हैं, उन सबको उसमें
पिक्चराइज, आई मीन टू से हैप्पी फेसेस वाली पिक्चर्स लेंगे, सिर्फ हैप्पी पिक्चर्स लेंगे. सो हैप्पी फेसेस वाली पिक्चर्स उसमें मॉर्फ कर दीजिए उस घर में. वो अपना विजन बोर्ड रेडी हो गया अपने घर का. किसी का और क्या हो सकता है, कार में भी ऐसे ही डाउनलोड कीजिए कार, अपने आप अपने हैप्पी फेसेस उसमें डालिए जिनके साथ में भी आप वो कार में ट्रैवल करना चाहते हो. और हैप्पी रिलेशनशिप्स, सो जिनके साथ भी आपको रिलेशनशिप अच्छी करनी है उनके साथ में अगर कोई पुरानी पिक्चर है जिसमें आप लोगों का बॉन्डिंग अच्छा था और हैप्पी पिक्चर है कोई, वो ले लीजिए, वो लगा लीजिए. आपको अपनी हेल्थ में कुछ अच्छा करना है तो जब हेल्थ अच्छी थी वो उस टाइम की फोटो ले सकते हैं आप. या अगर कोई ट्रैकिंग वगैरह का, आप अगर हेल्थ अच्छी होगी तो क्या करने वाले हो, ट्रैकिंग करोगे, माउंटेनियरिंग करोगे, मैराथन दौड़ोगे, योगा करने जाओगे, कुछ तो करोगे. क्यों चाहिए अच्छी हेल्थ, वो उसका एक कारण तो होगा आपका. साइकिलिंग करना चाहते हो या कुछ, साइकिलिंग करना चाहते हो, साइकिलिंग करते हुए एक इंसान की फोटो लीजिए, उस पर अपना चेहरा मॉर्फ कर लीजिए. किसी को अपने ड्रीम के बारे में, विजन बोर्ड बनाने में कोई भी हेल्प चाहिए, प्लीज पूछ लीजिएगा, पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको. और किसी को एडिटिंग में भी कुछ हेल्प चाहिए, प्लीज फील फ्री टू टेल मी, कर देंगे, हेल्प कर देंगे. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो अफर्मेशंस के लिए आपने बोला था ना म्यूजिक डालना है, वो कौन सा ऐप था? आई फॉरगॉट दैट ऐप नेम, जिसमें अफर्मेशंस आप पीछे म्यूजिक डाल सकते हैं. जब याद आएगा तब बता देना. वीवा वीडियो. ओके ओके, थैंक यू. और स्प्लाइस है इसमें आईफोन में. ओके. Yeah, so the law of attraction says that the like attracts like. So आज की डेट में ही हमें ऐसा महसूस करना है जैसा हम तब महसूस करेंगे जब वो ड्रीम पूरा हो जाएगा. That's when we attract. Like attracts like. Yes, continue. The easiest way to do that is to be grateful for what you want before you have received it. If it never occurred to you before to use gratitude to receive what you want, you have now discovered another of its magical powers. The very words in the Holy Scriptures promise exactly that. Whoever has gratitude now will be given more in the future, and he or she will have an abundance. आज ही बहुत दिनों बाद आया है कोट, बहुत चैप्टर्स के बाद आया है, बट एक नए रूप में आया है. आज आधा ही आया है, अबंडेंस की ही बात कर रही है ये सिर्फ आज. whoever does not have gratitude, वो वाला हिस्सा नहीं आया है. So whoever has gratitude आज will be given more in future. Abundance in areas of health, wealth, relationships, सब कुछ मिल सकता है. हेल्थ का तो एग्जाम्पल आपके सामने ही है, मैं और मेरे हस्बैंड. अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं, बस फॉलो करने की देर है. ऐसा नहीं है कि जो कन्वेंशनल मेडिकल दवाइयाँ, ट्रीटमेंट जो चल रहा है वो नहीं लेना है आप लोगों को. प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा कि दवाइयाँ लेना बंद कर दें हम लोग, नहीं, ऐसा नहीं करिएगा. वो लेते लेते भी हमें थैंक यू बोलते रहना है. फिर देखिए कैसे वो 5 mg की गोली 2.5 की होती है, जैसे मेरे हस्बैंड की होने वाली है अभी. ही हैज़ ऑलरेडी stopped taking BP medicines. Yes. Gratitude is something you must have before you can receive, not something that you simply do after something good has happened. Most people are grateful after they receive something good, but to make all your wishes come true and change your entire life by filling it with riches in every area, you must be grateful before and after. So gratitude हमें ना सिर्फ बिफोर देना है, आफ्टर भी देना है. बिफोर तो आज हम जो ड्रीम्स लिखेंगे वो थैंक यू के फॉर्मेट में लिखने वाले हैं, तो बिफोर का हो गया, पाने से पहले हम थैंक यू बोल रहे हैं. आफ्टर हल्का सा भी शिफ्ट होता हुआ नजर आए, जिनसे रिलेशनशिप अच्छी चाहिए वो आज आपसे एक घंटे के लिए, 1 मिनट के लिए प्यार से बात कर लिए, थैंक यू बोलना है. बिजनेस में अभी लॉकडाउन के कारण कुछ गड़बड़ चल रही है, एक हल्की सी होप नजर आ गई, कुछ क्लाइंट का फोन आ गया या कोई पेमेंट आ गया, कोई छोटा सा पेमेंट का कोई छोटा सा हिस्सा आ गया, थैंक यू बोलना है. बहुत सारा थैंक यू फील करना है, सारा क्रेडिट देना है अपने को ग्रेटिट्यूड को कि यस ये ग्रेटिट्यूड के कारण ही हुआ है अपना. जितना अपन ग्रेटिट्यूड को ये क्रेडिट देते जाएंगे उतना ये बिलीफ अपने फॉर्म होता रहेगा, और जितना स्ट्रॉन्ग बिलीफ बनेगा उतनी जल्दी आपके बड़े वाले मैजिक्स आपके पास में आएंगे. छोटा सा भी शिफ्ट हो, वो छोटा सा भी 2 रुपए का भी कोई मैजिक हुआ हो ना, उसको बहुत सारा थैंक यू बोलो और क्रेडिट दे दो ग्रेटिट्यूड को. यस.
Through the act of being sincerely grateful for receiving your desire beforehand, you immediately form an image in your mind that you have it. You feel as though you have it, and you are fulfilling your part. If you continue to hold that to that image and feeling, you will magically receive your desire. You won't know how you will receive it, and it is not your job to figure it out. You don't try to figure out how gravity is going to keep you on the ground when you go for a walk, do you? You trust and know that when you go for a walk, the law of gravity will keep you firmly on the ground. Likewise, you must trust and know that when you are grateful for what you want will be magically moved to you because it is a law of the universe. Absolutely, it is the law of the universe. So, जो मैंने in the order of what I have highlighted. So, through the act of being sincerely grateful, heartfelt thank you बोलने हैं हमारे को, सच में पूरा belief रख के thank you बोलना है कि yes ये पूरा हो गया, ये मेरे पास आ गई चीज़, ये dream मेरा accomplish हो गया. Beforehand, अभी dream ही है वो हमारा, लेकिन accomplish हो गया. ऐसा सोचना है हमारे को, ऐसा imagine करना है, ऐसा visualize करना है. एंड विजुलाइज करना है दैट यू आर फुलफिलिंग योर पार्ट. मतलब वो ड्रीम पूरा हो गया तो आपका क्या रोल होगा उसमें, एज इन वो एक्सक्यूज मी, वो कार जब जो अभी ड्रीम कार है मेरी, वो मेरी लाइफ में आ गई तो मेरा क्या रोल होगा कि मैं उसको चलाऊं, शायद मंदिर लेके जाऊं, शायद फैमिली को बैठाऊं अपने साथ में, शायद हम लॉन्ग ड्राइव्स पे जाएं, ऐसा कुछ. ये मेरा रोल होगा उसको चलाने का, उसको सीखने का, या उसको उसके उसमें अपने फैमिली के साथ में घूमने का, ये रोल होगा मेरा. ऐसे ही रिलेशनशिप अगर अच्छी हो गई, जिस इंसान से हमारी रिलेशनशिप में हमें मैजिक चाहिए वो अच्छी हो गई, तो क्या होगा, शायद उसके साथ में आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे, शायद इवनिंग टीज आप साथ में पियोगे, शायद आप मूवीज देखने जाओगे साथ में, कुछ करोगे, कुछ डिफरेंट होगा. आज जो हो रहा है उससे कुछ डिफरेंट होने वाला है कल. सो वो क्या होगा, वो आपकी रिलेशनशिप वाले ड्रीम पे, आई मीन किसके साथ है वो रिलेशनशिप, उस पर डिपेंड करेगा. तो वो जो भी होगा वही आपका फुलफिलिंग योर पार्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ में किसी को पैर में, घुटने में या बैक में दर्द है, वो ठीक हो गए, ये हमारा ड्रीम है कि वो ठीक होने चाहिए, ठीक है, वो हमारा ड्रीम है. वो ठीक हो गए तो हमारा क्या फुल पार्ट होगा उसमें, शायद आज हम 10 मिनट भी खड़े नहीं हो सकते, तो कल हमारा शायद ड्रीम होगा कि मैं साइकिल चलाने जाऊं, मैं खड़े होके खाना बनाऊं, या मैं आई डोंट टेक लिफ्ट, मैं स्टेयर्स चढ़ के उतर के आऊं, कुछ भी. सो डिपेंड्स ऑन व्हाट योर ड्रीम इज, विल डिपेंड कि आपका क्या पार्ट होगा. आपको वही इमेजिन करना है कि मैं वो कर रही हूँ या कर रहा हूँ. जब मेरा ड्रीम पूरा हो गया है, मेरे को वो कार मिल गई है और हम कार में जा रहे हैं, मेरी वो हेल्थ अच्छी हो गई है और मैं ये फुल एनर्जी और ये वाले काम कर रही हूँ, ये मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो गया है और अब हम दोनों ऐसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ऐसे मस्तीबाजी कर रहे हैं, ऐसा गुड, वी आर स्पेंडिंग गुड टाइम टुगेदर. ऐसा ऐसा हम विजुलाइज करेंगे. अभी थ्योरी में और आगे आएंगे पॉइंट वाइज, तब और क्लियर हो जाएगा. नेक्स्ट दैट आई हैव हाइलाइटेड इज यू वोंट नो हाउ यू विल रिसीव इट एंड इट्स नॉट योर जॉब टू फिगर इट आउट. नेवर डू हाउ, कभी भी हाउ नहीं करना है अपने को, वी हैव टू जस्ट अलाउ. सो डू नॉट हाउ, जस्ट अलाउ. ओके, कभी नहीं पढ़ना इन सब चीज़ों में कि यार ये तो रोज रोज मेरे से झगड़ा कर रहा है इंसान, इसके साथ कैसे रिलेशनशिप अच्छी हो सकती है. डू नॉट हाउ. कभी नहीं सोचना कि अरे अभी लॉकडाउन चल रहा है, बिजनेस नहीं चल रहा, कैसे आएंगे 5 करोड़ मेरे अकाउंट में. डू नॉट हाउ. अपने आप आएगा, बस अपने को विश्वास रखना है. आप जिस चीज पे विश्वास कर पाए वही फिगर रखिएगा हमेशा. आपको लगता है 5 करोड़ एक विश्वास करने वाला फिगर है, यस 5 करोड़. आपको लगता है 5 लाख है, यस 5 लाख. जो आप विश्वास कर पाए वही फिगर रखना है हमारे को, वही टारगेट रखना है हमारे को. जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटी. लॉ ऑफ ग्रेविटी सब पे इक्वली अप्लाई होता है. कोई भी ऐसे हवा में उड़ नहीं जाता है. ग्रेविटी सबको रोक के रखती है, बांध के रखती है, हमको सबको जमीन से जोड़ के रखती है. ऑल्दो चलते समय हमारा एक पैर हवा में रहता है, लेकिन फिर भी हम स्टेबल रहते हैं, हम खड़े रहते हैं, दौड़ सकते हैं, भाग सकते हैं विदाउट फ्लाइंग इन द एयर. ग्रेविटी अपना काम करती है, हमें बनाए रखती है नीचे ग्राउंडेड. सो वैसे ही ये भी लॉ काम करेगा.
बिल्कुल आपको विश्वास रखना होगा, जैसे आप लॉ ऑफ ग्रेविटी को क्वेश्चन नहीं करते, इसको भी क्वेश्चन मत कीजिएगा, ये जो बोल रही है बस वैसे करते जाइए। यस। What do you most want right now? At the beginning of this book, I asked you to get really clear about what you want in every area of your life. If you did not do that earlier, now is the time to do it. Go to the list you created now and choose your top 10 desires for the magical practice. You can select 10 desires from different areas of your life, such as money, health, home, and relationships, or you might want to choose 10 desires in one area you really want to change, such as work or success. Be very clear and specific about what you most want so that you can see the changes magically happen from this practice. Imagine you are putting in a magic order with the universe for your top 10 desires. Because in truth, by using the law of attraction, that is exactly what you are doing. Absolutely. Sit down at So by using law of attraction, that's exactly what you're doing. मैजिक ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं हम लोग, होटल जाते हैं, अगर हमारे को कोई पर्टिकुलर सब्जी खानी है, पनीर बटर मसाला मेरी फेवरेट, सो अगर मैं उसको नहीं बोलूंगी कि भैया इसमें प्याज और लहसुन मत डालना, तो वो तो लाएगा ही ना फिर अपने होटल में जैसा बनता है वैसा। अगर मैं नहीं बोलूंगी कि इसमें धनिया पत्ती मत डालना, तो वो लाएगा जैसा बनता है उसके होटल में। सो इफ यू वांट समथिंग स्पेसिफिक, कुछ एक पर्टिकुलर तरीके की चीज चाहिए, तो आपको बोलना पड़ेगा ना यूनिवर्स को कि मेरे को ऐसा घर चाहिए, मेरे को ऐसा फ्यूचर चाहिए, मेरे को ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, मेरे को ऐसी हेल्थ चाहिए। स्पेसिफिक दो कि कैसा चाहिए, नहीं तो वो जैसा मिलेगा वैसा मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज द रीजन वी हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। सो आउट ऑफ ऑल द ड्रीम्स, एक्सक्यूज मी, आउट ऑफ ऑल द ड्रीम्स दैट वी रोट ऑन डे 0, आपको टॉप 10 पिक करने हैं। माई रिकमेंडेशन, प्लीज डोंट वर्क मोर देन 3, मैक्सिमम 5 से ज्यादा ड्रीम्स पे एक बार में काम मत कीजिएगा, क्योंकि वो फिर एनर्जीज बहुत बाइफोकेट हो जाती है। 3 पे काम करोगे तो 33% फोकस कर पाओगे ना अपना 100% एनर्जीज में से। अपन लोग कुछ साधु महात्मा तो है नहीं कि अपने पास में अनलिमिटेड पावर्स है। सो एक टाइम पे ज्यादा ड्रीम पे काम मत कीजिए। ऑल्दो ऑथर इज टेलिंग 10, you may do 10, no problem at all, but my recommendation is कि 3 या 5, that is, मतलब मनी, रिलेशनशिप, हेल्थ हो जाए तो मेरे को लगता है सब कवर हो जाता है। सो दैट इज वाई आई ऑलवेज रिकमेंड कि इन 3 पे ही काम कीजिए, मनी, हेल्थ, रिलेशनशिप। सो या, सो यू हैव टू चूज योर टॉप ड्रीम्स जिन पे आप काम करना चाहते हो, and then once you have selected, those dreams can be from one area also, like health के ही 3 dreams हैं अलग अलग तरीके के मेरे, या रिलेशनशिप में ही मेरे को 3-4 लोग हैं जिनके साथ में रिलेशनशिप में चैलेंज है, उनको अच्छा करना है, या मतलब ऐसे मिक्सचर भी ले सकते हो आप, 2 रिलेशनशिप के ले लिए और 1 हेल्थ का ले लिया और 1 करियर का ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं आप। नहीं तो सिर्फ आप टॉप एक उठा सकते हो, 1 हेल्थ का ले लिया, 1 मनी का ले लिया, 1 रिलेशनशिप का ले लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। सो कॉम्बिनेशन पे भी काम कर सकते हैं, फोकस्ड कॉन्सेंट्रेटेड भी कर सकते हैं। यू हैव टू बी वेरी क्लियर एंड स्पेसिफिक। सो एज एंड व्हेन, अभी नीचे अपन एग्जाम्पल्स पढ़ रहे हैं, मैं बताती जाऊंगी कि कैसे अपन को हर ड्रीम के साथ में स्पेसिफिक्स देने हैं। वैसे तो आप लोगों ने सबने लिख ही लिए हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे चेक भी करा लिया है। सो प्लीज आंख बंद करके वही ड्रीम्स रखिएगा, एक भी वर्ड ऐड डिलीट करने की जरूरत नहीं है अभी एट प्रेजेंट। आपको आगे इन फ्यूचर कुछ करना है तो प्लीज एक बार सोचिएगा कि कोई नेगेटिव वर्ड ना ऐड कर दें आप। सो तब तक आप में वो समझ आ जाएगी कि क्या वर्ड अपना नेगेटिव है, नहीं जाना चाहिए। तब तक अपना कोर्स एक बार कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग भी समझ पाओगे कि यस, दिस इज अ नेगेटिव वर्ड, वी शुड नॉट यूज। यस, लेट्स रीड। Sit down at a computer or with a pen and journal and create a separate list of your top 10 desires in the following way, as though you have received them. Thank you, thank you, thank you for dash, and fill in the blank with your desire as though you have received it. For example, thank you, thank you, thank you for the high marks in my exam results, which got me into the exact college I wanted. या Thank you. एक एग्जाम्पल के बाद में थोड़ा पॉज लीजिए अनु।
सो अपन को जो ड्रीम्स लिखे डे 0 पे, उसमें से टॉप जिन पे आपको काम करना है 3, 5, 10 जो भी, उसको पिक करना है और इस नए फॉर्मेट में लिखना है। नया फॉर्मेट क्या है? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैंने आपको डे 0 पे जो ड्रीम्स लिखवाए थे वो प्रेजेंट टेंस में ही लिखवाए थे। सो एज दो यू हैव रिसीव्ड देम वाला जो पॉइंट है इसमें अभी मैंने हाईलाइट किया इस पेज पे, वो ऑलरेडी कवर हो चुका है। आपका आधा काम तो हो चुका है ड्रीम्स लिखने का। बस आपको दोबारा लिखना है, उसमें से उसमें थैंक यू ऐड करना है। ठीक है? सो थैंक यू। अगर बाई चांस आप लोगों में से किसी के ड्रीम्स अभी आप लोग श्योर नहीं हो तो सुन लीजिए कि रीजन और फीलिंग दोनों होनी चाहिए, स्पेसिफिक्स होने चाहिए आपके ड्रीम में, स्पेसिफिक्स होने चाहिए, फीलिंग होनी चाहिए। फीलिंग इज वेरी नेसेसरी, जो कि इस फर्स्ट एग्जाम्पल में मिसिंग है। देखिए, thank you for the high marks in my exam results which got me into the exact college I wanted। फील क्या कर रहे हो तुम उस कॉलेज में जाके? अगर उस कॉलेज में एडमिशन हो गया और तुम खुशी नहीं हो उस कॉलेज में जाके, तो फिर क्या फायदा? सो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं अपने ड्रीम विजुअलाइजेशन का जो वर्कशॉप अटेंड किया था उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे आप लोगों को बता रही हूँ। सो फीलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ यू वांट टू फील व्हेन योर ड्रीम गेट्स कंप्लीटेड, वो लिखना जरूरी है हमें। ठीक है? नेक्स्ट। जैसे जैसे कॉलेज का है तो उसमें क्या ऐड कर सकते हैं? आई एम वेरी एक्साइटेड और टुडे अगर आप लिख रहे हो बच्चों के लिए तो फिर टुडे आई फील वेरी प्राउड दैट माय किड्स आर देयर एंड दे आर एबल टू मिंगल विथ फ्रेंड्स, ऐसा कुछ लिख सकते हैं आप कि वो एडजस्ट हो गए हैं वहां पे ना, ऐसा लिख सकते हैं आप। ओके। थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज़ दैट वी आर हैविंग अ बेबी। सो अगेन यहाँ पे भी फीलिंग मिसिंग है। ग्रेट न्यूज़ है पर आप कैसा फील कर रहे हैं, हेल्थ कैसी है पार्टनर की, वो भी लिखना भूल गए हैं यहाँ पे। हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है ना, पार्टनर की हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है। Thank you for our dream home, which has everything we wanted it to have down to the last detail. यूनिवर्स को नहीं पता व्हाट यू वांट, अगर पता होता तो ऐसे ही दे देती ना, फिर ड्रीम क्यों लिखने की जरूरत है अपने को? व्हाट वी वांटेड टू हैव डाउन टू द लास्ट डिटेल, सो पुट द लास्ट डिटेल। पुट कितने कमरे चाहिए, कितनी बैल्कनी चाहिए, कैसा किचन चाहिए, एल शेप चाहिए, पैरेलल चाहिए, ऐसा लिख देने से, स्पेसिफिक्स लिख देने से हमें विजुलाइज करने में आसानी हो जाती है कि हाँ मैंने तो एल लिखा था तो मेरा एल, मैंने आइलैंड वाला लिखा था तो मेरा आइलैंड है, मैंने ये लिखा था। वो जो अपन लिख देते हैं वो पिक्चर बनाने में जल्दी हेल्प हो जाती है अपने को, एंड देन हम विजन बोर्ड भी बनाएंगे फिर आगे जाके। तो विजन बोर्ड और हमारा ड्रीम जो लिखा है, जो देख रहे हैं, वो जब मैच हो गए तो बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन होगा हमारा। विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होना ज़रूरी है आपका, उसके लिए ये सारी कर रहे हैं अपन मेहनत। Thank you for the amazing phone call with my dad that has improved our relationship. Again, feeling is missing. Although the relationship has got improved, but how are you guys feeling now? 1 घंटे की बात है, 2 घंटे की बात है, 4 दिन की खत्म हो गया क्या? थोड़ा सा इसमें लॉन्ग टर्म होना चाहिए था मेरे हिसाब से कि नाउ वी आर स्पेंडिंग हैप्पी टाइम्स टुगेदर, नाउ वी आर डूइंग दिस टुगेदर, दैट टुगेदर, ऐसा मिसिंग है इसके अंदर मेरे हिसाब से। Yes. Thank you for the medical results that show I'm all clear and healthy again. अगर किसी को कोई स्पेसिफिक चैलेंज है जैसे बीपी, तो बीपी का पैरामीटर दे दीजिएगा कि नाउ माय बीपी इज रेगुलेटेड एट 120/80, नाउ माय कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट्स शो दैट इट इज लेसर देन व्हाटएवर यू वांट इट टू बी। 200. या हाँ, वो तो पता है पर दीदी Thank इसमें you. लेसर वर्ड यूज कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल इज लेसर और इट इज नहीं, रेगुलेटेड एट, it सो is लेसर नहीं लिखना है ना, वो नेगेटिव हो जाएगा ना, हाँ, इट इज रेगुलेटेड। रेगुलेटेड लिख सकते हैं। कांस्टेंट लिख सकते हैं क्या? हाँ, Or कांस्टेंट। it is in the जैसे limits. थायराइड या इसके लिए भी लिखना हो तो कैसे हाँ कांस्टेंट हाँ, लिखेंगे? रेगुलेटेड होता है ना, ये थायराइड वगैरह तो रेगुलेट होते हैं ना, तो आप रेगुलेटेड लिख सकते हो, रेगुलेटेड, कांस्टेंट भी लिख सकते हो, ऑप्टिमम लेवल भी लिख सकते हैं। ऑप्टिमम लेवल ऑफ 3 2 ऐसे लिखना पड़ेगा फिर अपन को। थैंक यू। थैंक यू। Thank you for the unexpected money I received.
which is the exact amount I needed for my European trip. अगेन फीलिंग इज मिसिंग. यूरोप ट्रिप पे जाके भी तुम खुश नहीं हुए, तुमने मजे नहीं किए, तो क्या फायदा होगा. पर इन्होंने ये चीज़ एक बहुत अच्छी लिखी कि इसमें रीज़न लिखा इन्होंने. सिर्फ पैसे पैसे का जो ड्रीम है उसमें अगर आपने रीज़न नहीं लिखा तो फिर वो फीलिंग नहीं आती है. पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए, पैसा मिल जाए. पैसे का करना क्या है? पैसे पड़े तो हैं बैंक में 1 करोड़, पर क्या करोगे उस पैसे का? जब तक आप खर्चा नहीं करोगे तब तक मज़े कैसे आएंगे पैसों के? पैसों के मज़े ही तब आते हैं जब अपन उसको खर्च करते हैं. व्हेन वी स्पेंड इट देन ओनली वो पैसा पैसा होता है, वरना तो एक नंबर है बैंक अकाउंट में, पासबुक में. कोई कोई मतलब का नहीं रहता है पैसा. सो व्हेन यू स्पेंड इट, व्हेन यू इन्वेस्ट इट, देन इट इज पैसा. So why you need money? What would you do with that money? You'll have a safer future. You want it for your safer future. तो ऐसे बोलो कि भाई मैंने एफडी में इतना डाला, मेरा अब फ्यूचर मेरे को सिक्योर है. ऐसा करके लिखो रीजंस. अगर आपको फॉरेन ट्रिप्स पे जाना है तो वो रीजन लिखना है तो वैसे लिखिए, बट फीलिंग्स हमेशा ऐड कीजिए कि नाउ आई एम हैप्पी दैट आई एम गोइंग ऑन दैट आई एम ऑन अ यूरोप ट्रिप. या Thank you, thank you, thank you for the doubling of our sales figures this month. प्रॉफिट की बात ही नहीं करी है इसके अंदर बिल्कुल भी. तो सेल्स बढ़ गई तो प्रेशर बढ़ गया, तो स्ट्रेस बढ़ गया, तो उसके कारण हेल्थ ठीक नहीं हुई, तो वर्क लाइफ बैलेंस की बात नहीं करी है इसके अंदर बिल्कुल भी. तो रिलेशनशिप्स पे भी अफेक्ट करता है फिर. सो यस, सब तरफ से आपको अपना ड्रीम कवर करना है, सारे लूप होल्स हटा देने हैं. सो जैसे ही सेल्स, वर्क रिलेटेड जिनके भी जो भी ड्रीम है ना, सब में वर्क लाइफ बैलेंस, हैप्पीनेस ज़रूर ऐड करनी है. वर्क लाइफ बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द वर्क ड्रीम्स. जिनके भी करियर रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड ड्रीम्स हैं, आई एम एबल टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, आई एम लिविंग ए हेल्दी लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है. और प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कोर्स. यस. Thank you, thank you, thank you for the ideas that won us our biggest client yet. अगेन फीलिंग इज मिसिंग. Thank you, thank you, thank you for my perfect partner. परफेक्ट पार्टनर, कैसा पार्टनर परफेक्ट होता है किसको पता. आपका परफेक्ट अलग है, मेरा परफेक्ट अलग है. किसी को एडवेंचरस पसंद है, किसी को रोमांटिक पसंद है, किसी को कैसा पसंद है, किसी को कैसी पसंद है ना. तो वैसे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दो 3-4 जो वाकई में होने ही चाहिए आपके हिसाब से. Thank you, thank you, thank you for how easy and effortless our move was. तो मुझे समझ ही नहीं आया आज तक, कितनी बार पढ़ ली मैंने ये किताब, ये ड्रीम मुझे समझ नहीं आया. या सो कहने का मतलब ये है कि फीलिंग ज़रूर ऐड करनी है, वॉट एवर योर ड्रीम इज़ फॉर श्योर. एंड रीज़न प्लीज़ ऐड कर रही है. रीज़न ऐड करने से आपकी फीलिंग्स इन्हेंस होती है, डीप फील कर पाते हैं फिर हम. पैसा चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करोगे उस पैसे का. हेल्थ अच्छी चाहिए तो क्यों चाहिए, क्या करोगे. ज़्यादा कोई अच्छा काम इफेक्टिवनेस से करना चाहते हो, प्रोडक्टिवली करना चाहते हो, कोई मैराथन दौड़ना चाहते हो, क्या करोगे अच्छे हेल्थ का, वो लिखो. सो एड अ रीज़न विच विल इन्हेंस योर फीलिंग्स टूवर्ड्स द, मतलब एक भूख बढ़ाएगा हमारी उस अकम्पलिशमेंट के लिए कि हाँ ये ड्रीम तो मुझे पूरा करना ही है क्योंकि मुझे मैराथन दौड़नी है. यस. Writing thank you 3 times in a row is a powerful thing to do because it prevents you from throwing the words away and increases your focus of gratitude. Saying thank you 3 times is also a magic formula because it is the mathematical number of all new creation in the universe. For example, it takes 1 male and 1 female to create a baby. The male, female, and baby total 3, completing a new creation. The same rule of 3 applies to the creation of everything in the universe, including the creation of your desires. And so when you say thank you 3 times in a row, you are using the magic number of creation and a secret magic formula. So आज इन्होंने रीज़न दी है ऑथर ने कि why we write 3 times thank you. So why we write, because it is the number of creation. So magic number of creation. So जैसे एक बेबी के एक बर्थ साइकिल कंप्लीट करने के लिए मेल फीमेल की ज़रूरत होती है ताकि एक बेबी हो तो एक क्रिएशन होता है. तो वैसे ही ड्रीम्स की क्रिएशन के लिए 3 times थैंक यू. एक स्टडी की गई थी यूएस में किसी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे जब जिन्होंने एक बार थैंक यू बोला उसकी फ्रीक्वेंसी, फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी, और जिसने 3 बार थैंक यू बोला उसकी फ्रीक्वेंसी हायर थी. सो एक बार आप हवा में बोल दोगे, दूसरी बार भी चलो थैंक यू,
लेकिन थैंक यू सो मच जो तीसरा थैंक यू निकलता है उसमें डेफिनेटली वो हिट करता है अपने को कोई चीज़ बहुत ज़्यादा, तभी हम तीसरी बार थैंक यू बोलते हैं. सो दैट इंक्रीजेज योर फोकस ऑफ ग्रैटिट्यूड. यस. The second step सॉरी. of, sorry, सॉरी. तो फर्स्ट स्टेप आपका ये है आज का असाइनमेंट का कि आपको अपने जो ड्रीम्स पे काम करने वाले हो वो ड्रीम्स नए फॉर्मेट में लिखने हैं. थैंक यू थैंक यू थैंक यू ऐड करना है उन ड्रीम्स के आगे. ठीक है, ये पहला होमवर्क है आज का. सेकेंड, the second step of make all your wishes come true involves saturating your desires with even more gratitude. You can complete the second step at any time during the day to day, either at the same time as listing your top 10 desires or intermittently throughout the day. To saturate each of your desires with gratitude's magical power, begin with the first desire on your list and using your imagination mentally answer the following questions as though you have received your desire. What emotion did you feel when you received your desire? Who was the first person you told when you received your desire and how did you tell them? What is the first thing you did when, फर्स्ट ग्रेट थिंग. sorry, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much details as you can in your mind. सो ये हम जो विजुअलाइजेशन करेंगे कल से ब्रह्म मुहूर्त में जो उठ सकते हैं प्लीज़ ज़रूर उठिए 96 मिनट्स बिफोर योर सिटीज़ सनराइज टाइम. ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, 96 मिनट्स बिफोर एंड इट लास्ट फॉर 48 मिनट्स. 96 मिनट्स पहले शुरू हो जाता है लेकिन सिर्फ 48 मिनट तक के लिए ब्रह्म मुहूर्त रहता है. सो उन 48 मिनट में से किसी भी 15 मिनट के लिए आप उठ जाइए एक बार और ये ड्रीम्स विजुलाइज करके फिर से सो जाइए भले, नो प्रॉब्लम. सो विजुलाइज करते समय पहले अपने आप को एक गुड फीलिंग जोन में लेके आओ. कोई एक अच्छी चीज़ याद करो. आपको अपने बच्चे का चेहरा याद करके अच्छी फीलिंग्स आती हैं, वो याद करो. आपको अपने स्पाउस को याद करना अच्छा लगता है, वो याद करो. आपका कोई एक अच्छा मोमेंट कोई बचपन का याद करके आपको अच्छा लगता है, वो याद कर लो. सो ऐसा याद करके अपने आप को एक गुड फीलिंग जोन में लेके आओ और फिर पहला पहला ड्रीम के बारे में सोचो कि वो पूरा हो गया. फिर क्वेश्चन का जवाब देना शुरू करो. कैसा लग रहा है, किसको बताया पहले, कैसे बताया, कॉल करके बताया, इन पर्सन बताया, ईमेल करके बताया, और सामने वाले का क्या रिएक्शन है, आप क्या बोल रहे हो, सामने वाला क्या बोल रहा है. फिर थर्ड, सेलिब्रेट कैसे किया. फर्स्ट ग्रेट थिंग क्या की, ग्रेट थिंग सेलिब्रेट कैसे किया. जैसे अपन ने वो नाइल रिवर के लिए पढ़ा कि वो इलेबरेट सेलिब्रेशंस करते थे, वैसे ग्रेट क्या किया आपने. ताली बजाई, डांस किया, भगवान को भोग चढ़ाया, मंदिर गए, फैमिली को पार्टी दी, सबको फ़ोन करके कंग्रेचुलेशंस के कॉल आ रहे हैं आपको, सबको फ़ोन करके बताया आपने, डिनर पे लेके गए अपनी फैमिली को. कैसे कैसे सेलिब्रेट किया आपने. छोटी छोटी चीज़ें रख लीजिए भले ही, चाहे वो एक ताली बजाने का हो या डांस करने का हो, पर जो लिखोगे ना आपको वो करना है. फिर आगे जाके आपका ड्रीम जब पूरा होता है तो आपको वापस आना है उन्हीं ड्रीम्स के ऊपर और उसको ऐसे क्रॉस करना है, 3 बार थैंक यू लिखना है और जो आपने सेलिब्रेशन के लिए लिखा था वो वैसे ही सेलिब्रेट करना है. अगर आपने लिखा था कि मैं ताली बजाऊंगा, ताली बजाइए. आपने लिखा था कि मैं डिनर पे लेके जाऊंगा, डिनर पे लेके जाइए. ऐसे, ठीक है. तो ये 3 थियोरेटिकली ये क्वेश्चंस हैं जो अभी मैं कल या परसों करवाई थी ना आप लोगों को, परसों करवाई थी विजुअलाइजेशन जो परसों करवाई थी, उसमें यही 3 क्वेश्चंस पूछे थे मैंने. कैसा लग रहा है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना, ऑन क्लाउड 9 ना, किसको बताया, कैसे बताया, कैसे सेलिब्रेट किया. ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस हैं. फिर क्या करना है जब विजुअलाइज कर लिया अपन ने, तब ये दूसरा होमवर्क था विजुअलाइजेशन का. ये दूसरा होमवर्क है जो कल सुबह से शुरू होता है. एवरी डे अर्ली मॉर्निंग आप काउंट योर ब्लेसिंग से पहले करना चाहते हैं, यस प्लीज डू सो. ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहते हैं, वेरी नाइस, वेरी गुड, यस. अब थर्ड होमवर्क क्या है. Finally, reread each desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. सो फाइनली थर्ड स्टेप अपना ये है कि ड्रीम्स को एक बार पढ़ना है. जिन टॉप ड्रीम्स पे आप काम कर रहे हो 3, 5, 10 उनको पढ़ना है और खूब सारा थैंक यू बोलना है. मतलब
बहुत थैंक यू, डीप ऐसा फील करना है कि सच में हो गया यार ये तो। आई नो इट माइट बी चैलेंजिंग फॉर सम ऑफ द ड्रीम्स कि फेक कर रहे हैं यार, झूठ बोल रहे हैं यार, सामने कुछ और सच्चाई दिख रही है, रिलेशनशिप अच्छी है नहीं फिर भी फेक कर रहे हैं, बट ट्रस्ट मी, दिस इज द ओनली वे टू ब्रिंग मैजिक्स। फेक इट टिल यू मेक इट। एक बार आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी, ये बहुत आसान हो जाएगा, फिर अपने आप ही गुड फीलिंग जोन में आते आ जाएंगे हम लोग, और वो रिलेशनशिप में फिर हमें इतनी दिक्कत ही नहीं आएगी वैसा विजुलाइज करने में, क्योंकि धीरे धीरे उसमें भी शिफ्ट्स आने लग जाएंगे। फिर वहां से एक पॉजिटिव आएगा तो यहाँ से फिर अपन चार चार गुना और स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे कि हाँ मैजिक्स तो हो रहे हैं यार, तो और स्ट्रांगली करेंगे अपन फिर। सो ये बेसिकली मैंने रिलेशनशिप इसलिए बोला क्योंकि ये रिलेशनशिप जो ऐसा एरिया है ना, हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ एक है, चुभता है। किसी को अगर रिलेशनशिप में ड्रीम है तो यस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इमोशंस बहुत जुड़े होते हैं हमारे लोगों से। इट्स डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड, बट ट्रस्ट मी इट वर्क्स, इट डेफिनेटली वर्क्स। यस। Move on to the second desire on your list and follow the same steps with each desire until you have completed all 10 desires. Spend at least 1 minute on each desire. So ये भी एक रीजन है कि मैं बोल रही हूँ कि टॉप 10 पे काम मत करो एक साथ, क्योंकि 10 ड्रीम एक साथ विजुलाइज करते करते ना थक जाओगे। एक ही एक चीज बार बार विजुलाइज कर रहे हो। फर्स्ट ड्रीम पूरा हो गया, हाँ मैं कैसा फील कर रही हूँ, किसको बताया, हाँ कैसे सेलिब्रेट किया। सेकेंड ड्रीम पूरा हो गया, बार बार अपन सेम स्टेप्स जब हर ड्रीम के साथ करेंगे, अपनी भी एनर्जीज कम होती चली जाएंगी। बाय द टाइम अपन थर्ड से आगे पहुंचेंगे वो बोरियत हो जाती है, मोनोटोनस हो जाता है कि यार क्या एक ही एक सवाल का जवाब दे रहे हैं, हाँ होमवर्क के रूप में फिर करने लग जाते हैं अपन, हाँ किसको बताया इसको बताया उसको, दैट बिकम्स वेरी बोरिंग। और हमें रहना है हाई वाइब्रेशन में, बोरिंग में नहीं रहना है। सो दैट इज वाई दैट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि मैं बोलती हूँ कि कम ड्रीम्स पे काम करो। या If you want to do something that's really powerful and a lot of fun, you can also create a magic board where you attach pictures of your desires. Cut out the pictures and attach them to a board that is in a place where you will see it often. Place the magic words thank you, thank you, thank you in big bold letters on your magic board. Or you can use your refrigerator as your magic board. If you have a family, you can create a magic board as a family project because children love it. Imagine that your magic board is truly magical and that whatever you place a picture of on your board is instantly being moved toward you. Your continued gratitude for it will magnetize it all the way into your life. या सो अभी लास्ट में इन्होंने जो फोर्थ होमवर्क दिया है वो है विजन बोर्ड बनाने का। सो विजन बोर्ड जिस भी दिन आप लोगों की पिक्चर्स रेडी हो जाए, मतलब ऑफ करेंगे हम लोग पिक्चर्स में, तो जिस भी दिन रेडी हो जाए और ये लॉकडाउन खुल जाए, उस दिन अपन एक येलो कलर का चार्ट पेपर लेके आएंगे, उसके ऊपर ग्रीन कलर के पेन से लिखेंगे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और ये सारे पिक्चर्स जो अपन अभी बनाएंगे पिक्सआर्ट पे, जो भी मॉर्फिंग करके बनाएंगे, उनका प्रिंट आउट लेके उस पर लगा देंगे। येलो कलर हेल्प्स यू फोकस, ग्रीन कलर इज द कलर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी। सो जैसे ही आप ग्रीन कलर को देखोगे येलो कलर के बैकग्राउंड पे, आपका फोकस अपने आप आएगा, फीलिंग्स अपने आप आएंगी, पिक्चर्स देख के अपने आप गहरे गहरे डीप ग्रेटिट्यूड निकलेंगे। या सो आई अंडरस्टैंड लॉकडाउन चल रहा है, इट्स ओके अभी आप लोग सिर्फ पिक्चर इसमें बना लीजिए, डिजिटल फॉर्मेट्स में बना लीजिए अपने विजन बोर्ड, एक दो दिन में। टेक योर टाइम, विजन बोर्ड में गुड पिक्चर्स, टेक गुड पिक्चर्स, गुड एफर्ट्स डालिए, आपके ड्रीम्स डिपेंड ऑन इट। ठीक है, तो अच्छा सा बनाएंगे। सो अभी डिजिटल बना लेते हैं, जब लॉकडाउन खुल जाएगा, और अगर है घर में येलो चार्ट पेपर तो प्लीज डू सो, अभी बना लो फिर, अच्छा है। सो एनी क्वेश्चंस? 4 हैं आज होमवर्क, एक थैंक यू लिखने हैं, सॉरी ड्रीम लिखने हैं थैंक यू वाले फॉर्मेट में, 2 कल सुबह से अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ सको तो वेरी गुड, अदरवाइज थोड़ा सा जल्दी उठ के ड्रीम्स विजुलाइज करने हैं। विजुलाइज करते समय अपने आप को पूछना है वो 3 क्वेश्चंस, उनके जवाब देने हैं, बहुत अच्छा फील करना है, गुड 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 फील करना है। ठीक है, वो विजुअलाइजेशन। थर्ड, आपकी ड्रीम्स जिन पे आप काम करना चाहते हो उनको पढ़ के खूब सारा थैंक यू देना है। और फोर्थ, विजन बोर्ड बनाना है। एनी क्वेश्चंस? Anu, If it is, sorry. हरे का मसी।
एक ये पूछ रही थी, सपोज जैसे अभी सुबह उठ गए, ब्रह्म मुहूर्त बाई चांस अगर उठ गए, एंड अगर उस टाइम में जैसे ये रिकॉर्ड कर लेते ड्रीम्स अच्छा, एंड लिसन कर लो तो, एंड इफ यू विजुअलाइज दैट, चलेगा वैसे? विजुलाइज करते समय लेकिन आपको ये सवाल भी तो पूछना है कि किसको बताया, कैसे सेलिब्रेट कर रहे हो। तो सिर्फ ड्रीम रिकॉर्ड करने से नहीं चलेगा। अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर ये सवालों के जवाब, सवाल भी रिकॉर्ड करने पड़ेंगे फिर आपको। जैसे मैं आपको गाइडेड करवा रही हूँ वैसे आप अपने आप को गाइडेड करवाओ। ओके, या थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू। My question is, if it is about relationship, तो हम उसको कैसे करेंगे कि हमने उसको सेलिब्रेट किया, या किसी के साथ जो रिलेशन अच्छा नहीं है वो बेटर हो रहा है या हो गया है, तो उसको कैसे करेंगे? हम किसी को डांस बताएंगे? करें। किसको अच्छा, बताएंगे? मतलब अच्छा। नॉट नहीं कि हम किसी को बताएंगे कि मेरा इसके साथ रिलेशनशिप अच्छा हो गया या किसी व्हाट। को तो आप शेयर करते होगे ना कि भाई अभी गड़बड़ चल रही है उस रिलेशनशिप में, ओके, तो उसी को बता देना कि अच्छा चल रहा है। और उसको सेलिब्रेट करने का? सेलिब्रेट, डांस कर रही हूँ मैं खुशी से झूम रही हूँ, मैं भगवान के भोग चढ़ा रही हूँ, मैं डिनर पे जा रही हूँ, कुछ भी। और मीन्स आई एम हैविंग गुड टाइम विद दैट पर्सन ओनली? विद दैट पर्सन ओनली तो यस, ऐसा भी कर सकते हैं आप कि आज मैं उनको डिनर पे लेके जा रही हूँ, या जा उसको जो भी मेल फीमेल उनके साथ डिनर पे जा रही हूँ, ओके, ओके। शॉपिंग पे जा रहे हैं। स्टार्ट करो। I think you can think कि I'm dancing with that person only. I'm sorry करना to भी say, पड़ेगा। but नहीं you नहीं, can. वही मैं पूछ रही हूँ, आपने भी अच्छा बताया, मैं वही पूछ रही हूँ। करना भी पड़ेगा फिर डांस कर लेना फिर। हाँ, वो नहीं, वो इशू नहीं है। मेन ये है कि रिलेशनशिप का जो है ना, मतलब बाकी चीजों का ठीक है, वी कैन से कि हाँ हमने ऐसे सेलिब्रेट करना है या इसको बताना है, बट रिलेशनशिप के बारे में थोड़ा सा मुझे ऐसे लग रहा था कि क्या करना है, इसलिए रिलेशनशिप आपको की पूछ रही थी। शिकायतें तो अपन करते ही है ना, तो जिनसे हाँ। शिकायत करते हैं उनको ही बता देंगे कि भाई अच्छी हो गई अब। करेक्ट, थैंक यू। थैंक यू। Okay. Magic practice number 13. Make all your wishes come true. First, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Second, sit down at a computer or with a pen and journal and list your top 10 desires. Write thank you 3 times before each one, as though you have already received it. For example, thank you, thank you, thank you for your desire. Third, using your imagination, answer the following question in your mind as though you have received each of your 10 each one of your desires. First, what emotion did you feel when you received your desire? Second, who was the first person you told when you received your desire, and how did you tell them? Third, what is the first great thing you did when you received your desire? Include as much detail as you can in your mind. Fourth, finally reread the sentence listing your desire and really emphasize the magic words thank you so that you feel them as much as you can. Fifth, if you like, create a magic board, cut out the pictures and attach them to your magic board and put it in a place you see often. Title the board with thank you, thank you, thank you in big bold letters across the top. Six, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best thing that happened during the day. थैंक यू अनुराधा फॉर रीडिंग। Thank you. मैजिक रॉक की एक्सरसाइज आज रात को आपको करके सोनी है, और कल अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो पहले अपन ये पॉइंट नंबर 3 कर लेंगे, विजुअलाइजेशन, और बाद में काउंट योर ब्लेसिंग करेंगे, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त को अपन को वेस्ट नहीं करना है। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ रहे हैं आप लोग तो फिर आ जाइए, फिर काउंट योर ब्लेसिंग से फिर स्टार्ट करेंगे अपन। काउंट योर ब्लेसिंग करेंगे। ड्रीम्स अगर आप लोग अभी लिखना चाहते हैं तो प्लीज़ अभी लिख के सो जाइएगा, नहीं तो कल लिखिएगा, कल कभी भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सुबह सुबह ही लिखना है। और विजुअलाइजेशन करना है हमारे को। विजुअलाइजेशन करते समय ये 3 क्वेश्चंस का आंसर देना है, खूब सारी हैप्पीनेस
फील करनी है। आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है, बच्चे को याद करके, स्पाउस को याद करके, पेरेंट्स को याद करके, अपना बचपन याद करके, कोई शैतानी याद करके, पहले उस जोन में आ जाओ, अच्छी फीलिंग्स जोन में आ जाओ, फिर ये 3 क्वेश्चंस का जवाब दो और फिर लास्ट में अपना ड्रीम्स पढ़ के खूब सारा थैंक यू बोलो। सो रेखा मासी, यू कैन डू दिस 4th वन विथ योर ऑडियो, जो आप ड्रीम का रिकॉर्ड कर रहे हो ना, हाँ उसमें ये सुनते सुनते थैंक यू बोल सकते हैं आप अब, क्योंकि ओके इसमें अपने को तीनों क्वेश्चन का जवाब नहीं देना है। अच्छा ठीक है बिंदु ओके चलो थैंक यू थैंक यू। समवन एल्स वाज आस्किंग समथिंग इन बिटवीन, हम चैप्टर शुरू कर दिए थे, कोई पूछ रहा था कुछ? Even I have a doubt. Um, हाँ so, so for all the dreams, as you said that specify as many details as you can, uh, so that you manifest that. But for relationship, how do we make it quantifiable? I mean, in rest of the dreams, we can specify ki I want suppose these many bedrooms. But in relationships, would it be just कि I want to improve my relationship or अगर इम्प्रूव हो गई तो क्या करोगे? आज क्या ऐसा नहीं है जो आप मिस कर रहे हो कि आप करना चाहते हो उसके साथ में वो? तो आज शायद आपके साथ में कम समय बिताते हैं, आज शायद आपकी कम बात सुनते हैं, आपके डिसीजन मेकिंग में आपकी राय नहीं लेते हैं। कुछ कुछ तो होता होगा ना, कुछ तो नेगेटिव है जिसको आप पॉजिटिव करना चाहते हो, बिकॉज ऑफ विच यू वांट टू इम्प्रूव द रिलेशनशिप, कुछ तो है। सो वो वही बस वो अपना स्पेसिफिक हो जाएगा कि नाउ द रिलेशन, आई हैव अ कॉर्डियल रिलेशनशिप विद दैट पर्सन, ही अंडरस्टैंड्स मी, ही अंडरस्टैंड्स माई पॉइंट ऑफ व्यू, he takes my views in decision in all the decision making। ऐसा कुछ तो है ना मिसिंग, जिसके कारण अपन फील कर रहे हैं कि भाई ये रिलेशनशिप अच्छी नहीं है। he yeah? spends time with me। Can I Okay. add 2 more? yeah sure Anurag। Admire, you are Yeah. getting admired from that person, and or respect. I'm feeling heard and respected, yeah, thank you। Yes. I'm feeling heard and respected in relationship with that person। Okay. Thank you. Thank you. Thank you जानवी। दीदी ये ड्रीम्स को जो हम थैंक यू बोलते हैं वो शायद ग्रेटिट्यूड काउंट योर ब्लेसिंग्स के बाद भी कर सकते हैं ना, अगर विजुअलाइजेशन में सपोज नींद आते करते तो ये हम, मेरे को ऐसे याद है मैं यूजुअली होता था इसलिए आई वाज कंफ्यूज। यस थैंक यू। ड्रीम्स को आप जरूरी नहीं है विजुअलाइजेशन करने के बाद ही बोलो, इट्स ओके, बोल सकते हो। ओके ओके थैंक यू दीदी। थैंक यू। पर वही है कि ब्रह्म मुहूर्त में जो लोग उठ रहे हैं वो लोग फायदा उठाओ ब्रह्म मुहूर्त का, और ब्रह्म मुहूर्त में ही थैंक यू बोलो विजुअलाइजेशन के बाद में, तो वो एनर्जी सही अलाइंड रहती है उस समय, तो बढ़िया रिजल्ट मिल जाएगा अपने को। थोड़े से एफर्ट्स डालने से बढ़िया रिजल्ट मिल जाते हैं। ओके ओके या थैंक यू। अगर आप लोगों को विजुअलाइजेशन करते समय थोड़ा भी इधर उधर भटक रहे हो आपके थॉट्स ना, तो बेटर है अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर लो, या मेरा ये गाइडेड जो है उसकी अलग रिकॉर्डिंग है क्या, मैंने करा था क्या अलग, आई डोंट नो, नहीं तो अभी कर लेंगे अपन। एक ड्रीम अभी कर सकते हैं, अपने पास 15 मिनट है, तो एक ड्रीम अभी गाइडेड मैं अलग रिकॉर्डिंग करवा देती हूँ, तो वो यूज़ कर सकते हो आप लोग, उसी को रिप्ले पे चला सकते हो, वैसा कर सकते हो, ठीक है। और कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर अपन विजुलाइज कर लेते हैं। नो क्वेश्चंस, चलो फिर विजुलाइज करते हैं। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके फिर स्टार्ट